क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई, मनी सप्लाई, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी गेटिंग क्लियर्ड नाउ. दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर मनी बैंकिंग. सबसे पहली चीज समझते हैं मनी एंड बैंकिंग क्या है. फिएट मनी, व्हेन करेंसी इज एक्सेप्टेड एज मनी ड्यू टू सोवरेन गारंटी. फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, अभी लर्न कर लीजिए ताकि बाद में आपको टेंशन ना हो. अब फिर से बोलिए, व्हाट डज फिएट मनी मीन्स. फिएट मनी आपको मैं एक आसान भाषा में बताऊं तो वैसा करेंसी है जो कि गवर्नमेंट देती है, ठीक है, और उसकी वैल्यू बेस्ड है ऑन पब्लिक्स फेथ. ठीक है, जो गवर्नमेंट इशू कर रही है उस पर जनता जनार्दन का फेथ है. फंक्शंस ऑफ मनी एंड हाउ इट क्रिएटेड एडवांटेज ओवर बार्टर सिस्टम. अब देखिए बहुत बेसिक सही है. पहले आपको याद होगा तो बार्टर सिस्टम चलता था, है ना. सपोज आप फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, सामने वाला सीमेंट या आप बोल लीजिए बर्न्ट ब्रिक्स बेचता है. अगर आपको 100 फर्नीचर हैं, उसके पास 1000 ब्रिक्स हैं, आपको वैसा लेन देन करना पड़ेगा. देयर वॉज नो फिक्स्ड अमाउंट. तो सबसे पहले देखते हैं मनी आने के बाद क्या हुआ. एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेपरेटेड प्रोड्यूसर फ्रॉम कंज्यूमर, रिमूव्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. इसको एक एग्जांपल समझते. दिस इज इनफॉर्मल लैंग्वेज. मैं चेयर बनाता हूँ, मुझे मिल्क चाहिए, मुझे ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो मिल्क बनाए और चेयर ले. मिल्क बनाए इन द सेंस मिल्क प्रोड्यूस करे, मिल्क निकाल के दे. ओके, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वो वाली चीज़ खत्म हो गई. मनी बिकेम अ यूनिट ऑफ अकाउंट. प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू प्रमोटेड सेविंग्स. मनी यूज्ड टू गिव क्रेडिट्स. फैक्टर्स क्या क्या है अफेक्टिंग डिमांड ऑफ मनी. अब देखिए पहला है ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी. मनी यूज्ड फॉर डूइंग डे टू डे ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, वेरी इजी, जो आप हर दिन दिनचर्या में यूज कर रहे हैं. अगर जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है. प्रिकॉशनरी डिमांड, डिमांड फॉर मनी टू मीट अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज. एक इमरजेंसी फंड रहता है ना कि हाँ भाई बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ एनी टाइम रखे रहना चाहिए, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ भी आ गया. डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम, अगर जीडीपी ज़्यादा है तो प्रिकॉशनरी डिमांड भी बढ़ रहा होगा. स्पेक्यूलेटिव डिमांड, ये क्या रहता है. सपोज किसी को इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ही इज स्पेक्यूलेटिंग कि प्राइस इज गोइंग टू फॉल, तो वो पैसा अपने जेब में रखता है कि जब वो कम होगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा ताकि इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो, है ना. व्हेन पीपल होल्ड मनी इन देयर हैंड वेटिंग फॉर बॉन्ड प्राइसेस टू फॉल एंड इंटरेस्ट रेट टू राइज, speculating that bond price will fall in future, then it is called speculative demand of money, inversely related to interest rate. Bond क्या है. It is a financial paper issued by government, private firms or any institution to borrow from the market. मार्केट से बोरो करने के लिए ये लोग इशू कर सकते हैं. The buyer of bond lends money to issuer of bond. Bonds have fixed amount of return promised on them, called the coupon value. Any default on bond will imply immediately bankruptcy. अगर बॉन्ड में आप डिफॉल्ट करोगे तो इमीडिएट बैंकरप्ट आप डिक्लेयर हो जाओगे. दे कैन बी ट्रेडेड इन मार्केट. बॉन्ड के रिटर्न्स फिक्स हैं, फिक्स. अगर बॉन्ड प्राइस कम होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, अगर बॉन्ड प्राइस ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा. एज सिंपल एज दैट. अंडर स्पेक्यूलेटिव डिमांड पीपल एक्सपेक्ट बॉन्ड प्राइसेस टू बी हाई, interest rate low, therefore hold or demand more money, speculating bond prices to fall in future, है ना. फ्यूचर में कम होगा, पैसे तब लगाएंगे. Similarly, if price is low then people buy bonds. Money demand is high when interest rate is low and money demand is low when interest rate is high. देखिए उल्टा चल रहा है ना. जब इंटरेस्ट रेट लो है तब और घुसना चाह रहे लोग बॉन्ड में. क्यों? अरे हाँ भाई पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है. नोट, इफ एन इकॉनमी इज इन रिसेशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, एंड पीपल हैव नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस अबाउट इट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस, देन एवरी वन विल एक्सपेक्ट बॉन्ड प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर विच विल लीड टू इनफाइनाइट स्पेक्यूलेशन एंड पीपल विल होल्ड ऑल द मनी सप्लाइड टू देम वेटिंग फॉर बॉन्ड प्राइसेस टू फॉल. अगर लोग को लग रहा है कि इकॉनमी नीचे जाते जा रही है, इकॉनमी नीचे जाते जा रही है, तो लोग पैसा रखेंगे फॉर बॉन्ड प्राइसेस टू फॉल, तब निवेश किया जाएगा. इन दिस केस any increase in money supply will have no impact in the bond market and monetary policy will be fully ineffective. This situation is called liquidity trap. ठीक है, fully ineffective keywords हैं.
Pay attention here. In this case, fiscal policy is fully effective. Prelims, very important. अब मनी सप्लाई में आते हैं. इट इज द स्टॉक ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. अब देखते हैं ओल्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई प्री 2004. अब इसके बाद हम देखेंगे न्यू मनी सप्लाई, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स. M1, M2, M3, M4. M1 को बोलते हैं नैरो मनी, M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी. M1 करंटली इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI. ये होता है नैरो मनी. M2 M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ लेस देन 1 year मैच्योरिटी excluding deposits under national saving certificate. M3 M1 plus term fixed time deposits with banks. M4 equals to M3 plus post office savings deposits of more than 1 year maturity. ठीक है, एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. ये फैक्चुअल है, मैं समझ सकता हूँ, आपको इसको रटना पड़ेगा. न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स आफ्टर 2004. अब NM1 मतलब न्यू मॉनेटरी, उसको नैरो मनी बोलेंगे. M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD. अब C प्लस DD प्लस OD क्या है? हमने क्या देखा? करंटली सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स, इसको बोलेंगे M1. NM2 क्या है? NM1 प्लस फिक्स्ड टर्म टाइम डिपॉजिट्स. अब इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, FTT डिपॉजिट, फिक्स टाइम टर्म. ठीक है, विद बैंक्स विथ लेस देन 1 year मैच्योरिटी इंक्लूडिंग द नॉन विथड्रॉएबल पोर्शंस ऑफ सेविंग्स बैंक अकाउंट plus certificate of deposits issued by banks in money market. NM3 broad money. NM2 plus fixed time term deposits of more than 1 year maturity with banks plus borrowing of banks from non-banking financial companies NBFCs. Headline measure of money supply or measure of money supply which is used for making policy is NM3. very very important. अगर प्रीलिम्स से पूछेगा किससे होता है तो ये होता है ब्रॉड मनी NM3 और ये है उसका डिस्क्रिप्शन. NM3 इज NM2 प्लस फिक्स टाइम टर्म डिपॉजिट्स. ठीक है, चलिए. सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI. इट इज द एपेक्स और टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी फाइनेंशियल सिस्टम. समझ रहे हैं आप? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक: ओनली अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन अ कंट्री. इफ इंडिया, ऑल कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स अप टू वैल्यू ऑफ ₹1 are issued by Ministry of Finance. As banker to government, central bank provides loans, accepts deposits, advises the government on management of debt, and also assures that overall cost of borrowing remains low for the government. Central bank does not purchase government bonds from open markets, except what is permitted through ways and means advances. This rule applies on both short-term bonds and long-term bonds. ठीक है, दोनों में लगता है ये ways and means advances. We are going to discuss this in detail. थोड़ा सा वेट करिए. High powered money / base money. It is the total liability of RBI which determines the actual amount of money supply in an economy. अब जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हैं उनको तो पता होगा लाइबिलिटी का मतलब. लाइबिलिटी एंड एसेट्स क्या होता है? लाइबिलिटी वो होता है कि जो चीज़ आपने किसी चीज़ में निवेश किया, ठीक है, वो आपको पैसा रिटर्न में नहीं देगा. ठीक है, डेट है ना, वो लाइबिलिटी. एसेट्स क्या है? एसेट्स आपके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. आपका ऑफिस एक एसेट हो सकता है, आपकी ज़मीन एक एसेट है. ठीक है, कैश जो आपके लिए एसेट मतलब पॉजिटिव चीज़ समझिए, लाइबिलिटी मतलब नेगेटिव चीज़ समझिए. ओके. NM0 करेंसी विद पब्लिक प्लस रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद RBI. मनी सप्लाई इज प्रोडक्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीप्लायर. Constant which shows rate of change in money supply due to a given change in high powered money. चल, RRR required reserve ratio, proportion of total deposits that banks have to keep with RBI in terms of interest. क्या? बैंक का टोटल डिपॉजिट जो उसको RBI के साथ रखना रहता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट. Money multiplier is inversely proportional to required reserve ratio. If banks have more FD than DD, then value of money multiplier is high. If an individual withdraws from demand deposits and holds currency in their hand, then there is no impact on money supply immediately. No impact. However, if the trend continues, that it will result in increasing currency deposits ratio and reducing money supply.
Money multiplier is directly related to banking habits of people, inversely related to currency deposit ratio. Treasury bills या T bills. These are short-term bonds issued for a period of 91 days or 182 days and 364 days for government borrowing in money market. They can be issued only by central government. They are zero coupon bond. They are issued at discounted price so that there is some positive rate of return for buyer. They can be traded in the markets. ठीक है. Till 1997, ad hoc T-bills issued for 14 days. RBI prints money on request of government. फिर क्या हो रहा है, अगर मोर मनी इन्फ्लेशन होगा तो क्या इन्फ्लेशन मोर मनी प्रिंटिंग हो तो क्या इन्फ्लेशन होगा. फिर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म लाया गया तो उसे ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग होने लग गई. ये टिल 1997 की बात है, फिर हटा दिया गया. RBI परफॉर्म्स टू फंक्शंस एज बैंकर टू कमर्शियल बैंक्स. It accepts deposits, gives loans, provides expertise to the banks in managing their investment, gives guarantee to loans taken by bank and acts as lender of last resort. Lender of last resort मतलब when no one is offering loans to the bank and bank faces bankruptcy, then RBI gives them loan to sustain them. Only for commercial bank. RBI also regulates the banks by instructing them to control their borrowing, improve their amount of capital, increase their good quality investment and do not take risk beyond a particular defined position. To achieve these objectives, from 2002, RBI has introduced Prompt Corrective Action (PCA) framework. RBI sets formal conditions with respect to prompt corrective action की बात कर रहे हैं. RBI sets formal conditions with respect to minimum capital adequacy, maximum proportion of non-performing asset (NPA), maximum amount of loans permitted. ये सब चीज़ की जाती है, ठीक है, बाय RBI. किस लिए? टू रेगुलेट बैंक्स, इंस्ट्रक्टिंग देम टू कंट्रोल देयर बोरोइंग, इंप्रूव देयर अमाउंट ऑफ कैपिटल. मतलब एक तरीके से बैंक्स की सिक्योरिटी के लिए. एंड और इससे क्या होगा, पब्लिक के पैसों की सिक्योरिटी होगी, पब्लिक मनी. कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स. ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया आर थ्रू कंट्रोल ऑफ RBI, विच होल्ड्स ऑल डिटेल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. Components of foreign exchange reserves, forex. Foreign bonds held by RBI. Foreign currency held by RBI. Gold in bullion terms held with RBI. Special drawing rights quota with IMF, International Monetary Fund. अब देखिए, राइट्स है, ये अधिकार है, कोई परमिशन या वैसा चीज़ नहीं लगेगा, ये अधिकार है. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. रिजर्व ट्रांच ऑफ अ कंट्री विथ IMF, डिपॉजिट्स ऑफ अ कंट्री. PYQ है, एक एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें क्या आता है फोरेक्स में, तो गोल्ड इन बुलियन भी था उसमें ऑप्शन में. ओके. कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. अब ये उसका एक और पॉइंट है. RBI कंट्रोल्स क्रेडिट पॉलिसी थ्रू विच इट कंट्रोल्स लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. लिक्विडिटी मतलब आप समझ सकते हैं पैसा कितना और कहाँ जा रहा है. दीज टूल्स अफेक्ट दी, अब इसमें दो है, क्वांटिटेटिव फिर क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव में क्या है, दिस टूल्स अफेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी. अब ये कैसे होता है, इसको एक ब्रेक के बाद देखते हैं. 2 मिनट का इंटरवल लीजिए, पानी पीजिए. एंड दी नोट्स PDF इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल. इन दोनों के बीच स्पेस नहीं है, दिस इज वन वर्ड.
चले लेट्स स्टार्ट. डिड यू मार्क योर अटेंडेंस? आपको कमेंट करना है प्रेजेंट सर. आई विल रीड एवरी कमेंट. ठीक है. चलिए अब देखते हैं. हम देख रहे थे क्वांटिटेटिव, जिससे कि अमाउंट ऑफ मनी कहाँ जाता है सर्कुलेटिंग इकोनॉमी, कैसे होता है वो देखते हैं. रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, एक है CRR, एक है SLR. CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो. इट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी TDTL that a bank has to keep with RBI in terms of cash, maintained on the basis of deposits received in last fortnight, and banks have to maintain fortnightly average in CRR. Average increase in CRR is treated as contractionary monetary policy. ठीक है. Contractionary money policy which only decrease in CRR, which any decrease in CRR represents expansionary monetary policy. देखिए फोर्टनाइट का क्या मतलब होता है? 2 हफ्ते के पीरियड में, ठीक है, मेंटेन करना रहता है फोर्टनाइट. एंड बैंक्स हैव टू मेंटेन फोर्टनाइटली एवरेज इन CRR. अगर इंक्रीज होगा तो कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, और अगर कोई डिक्रीज होगा CRR में तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. मतलब डिक्रीज होगा तो कम पैसे रखने पड़ेंगे, है ना. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो अमाउंट है, इट शोज द प्रपोर्शन ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक्स हैव टू कीप इन दोज एसेट्स विच हैव बीन गिवन SLR स्टेटस बाय RBI. RBI के द्वारा जो प्रमाणित जो स्टेटस दिया गया उसी को आप रख सकते हैं. दे इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, कैश, गोल्ड एक्सेट्रा. एनी इंक्रीज इन SLR कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, डिक्रीज एक्सपेंशनरी. दोनों में सेम है, डिक्रीज में एक्सपेंशनरी, और अगर इंक्रीज होगा मतलब ज़्यादा पैसे रखने पड़ रहे हैं अपने पास, मतलब फ्लो कम होगा, मनी का फ्लो कम होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शनरी. सपोज SBI ₹100 है टोटल डिपॉजिट, HDFC ₹20 के डिपॉजिट ऑफ SBI विथ HDFC. नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी TDTL माइनस सिमिलर डिपॉजिट विद अदर बैंक, 100 - 20 NDTL. क्लियर. चलिए. बैंक रेट, द रेट एट विच RBI गिव्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू दी बैंक्स विथ और विदाउट अ कोलेट्रल. मतलब RBI या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है विथ या विदाउट कोलेट्रल. कोलेट्रल मतलब अगर आप अभी आप लोन लेने जाते तो क्या मांगते हो लोग? ज़मीन के पेपर दो, वो कोलेट्रल है. एनी इंक्रीज इन बैंक रेट इम्प्लाइज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एनी डिक्रीज इन बैंक रेट इम्प्लाइज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. सेम चल रहा है हर जगह. इंक्रीज मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO बहुत बड़ी चीज़ है. इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय RBI इन ओपन मार्केट. Any purchase of government bond by RBI in open market is considered as expansionary monetary policy, and any sale of government bonds by RBI in open market is considered contractionary monetary policy. अब ये होता क्या है? देखिए, OMO RBI uses liquidity adjustment facility for open market operations. इसके लिए liquidity adjustment facility यूज़ करती है. वो क्या है? पहला है रेपो रेट, सब ने चीज़ सुनी है. रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, it is the rate at which RBI is willing to discount government bonds that commercial banks are selling to it for 1 day, overnight repo rate, 14-28 days, term repo rate, 1 year to 3 year, long term repo rate with repurchase obligation. अब देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं. पहला बॉन्ड है विथ 100+ रेपो वैल्यू टू RBI. एग्जाम्पल, 100 रुपये का है प्लस उसमें रेपो वैल्यू. RBI परचेज कर रहा है बॉन्ड को, 100 रुपये बैंकों को दे रहा है. बैंक्स रीपर्चेज द बॉन्ड टू गिव 100+ रेपो रेट टू RBI. ठीक है. RBI 100 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, पर जब बैंक वापस ले रही है उसे तो 100+ रेपो रेट में ले रही है. बैंक्स आर अलाउड टू प्लेज नॉट मोर देन 2% ऑफ देयर NDTL इन रेपो मार्केट. एनी डिक्रीज इन रेपो रेट और इंक्रीज इन NDTL लिमिट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन रेपो मार्केट रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. घटेगा रेट तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. Similarly, any increase in repo rate or decrease in NDTL limit represents contractionary monetary policy. Reverse repo rate, rate at which banks discount the government bonds purchased from RBI with repurchase obligation after 1 day, 14-28 days, 91 days till 364 days. ठीक है. रिवर्स रेपो रेट में क्या? RBI फैसिलिटी दे रहा है बैंक्स को. ठीक है. Reverse repo rate is used to provide a window to the banks for depositing their excess reserves in short term. From April 2022,
RBI सस्पेंडेड ओवरनाइट रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शंस एंड रिप्लेस्ड इट विद स्टैंडर्ड डिपॉजिटिंग फैसिलिटी। इसको आप ध्यान रखिएगा, आगे इसका जिक्र करेंगे हम लोग। अंडर SDF बैंक्स कैन डिपॉजिट सरप्लस विद RBI विदाउट एनी कोलेटरल। इंटरेस्ट रेट्स ऑन SDF इज केप्ट एट 0.25% बिलो रेपो रेट, मतलब ये कम है सबसे। SDF रेट इज फ्लोर रेट। Marginal standing facility. Under MSF, banks are allowed to pledge another 2% of NDTL to take more loans from repo window. MSF rate is kept 0.25% above repo rate. This is called penalty rate and represents ceiling rate. मतलब ये फ्लोर रेट है और ये सीलिंग रेट है। तो देखिए रेपो रेट से ज़्यादा 0.25% है MSF रेट, -0.25% है SDF रेट। फ्लोर रेट, पॉलिसी रेट, सीलिंग रेट। डन। पॉलिसी रेंज आ गई 0.5%। अब देखते हैं क्वालिटेटिव। हमने क्वांटिटेटिव टूल्स देख लिया, अब क्वालिटेटिव देखते हैं। दे अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मनी सप्लाई एंड नॉट इन अमाउंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट, इट इज द प्रपोर्शन ऑफ टोटल लोन्स दैट बैंक्स एक्सपेक्ट एज कोलेटरल फ्रॉम एन इंडिविजुअल और अ पर्टिकुलर सेक्टर। इफ द बैंक वॉन्ट्स हायर क्रेडिट टू फ्लो टू पर्टिकुलर सेक्टर देन दे रिड्यूस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। क्रेडिट रेशनिंग, अंडर क्रेडिट रेशनिंग बैंक चूज टू रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट दे विल सैंक्शन टू एनी इंडिविजुअल और सेक्टर। क्या मतलब, देखिए जब आप ना ज़मीन, सपोज आपकी ज़मीन की वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, बैंक बोलेगी हम 80% आपको इसका मनी दे सकते हैं, ताकि कभी आपसे कुछ हो गया तो हमारा पैसा तो गारंटीड वापस आएगा। तो क्रेडिट रेशनिंग में चूज टू रिस्ट्रिक्ट कितना अमाउंट दे रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। PSL was introduced in India from 1973. Under PSL, banks are required to provide 40% of their total loans to those sectors which have been qualified under the category of priority sector by Government of India. Government has qualified agriculture, MSMEs, renewable energy producer, equipment manufacturer for renewable energy. Pharmaceutical firms producing life-saving drugs. Under PSL, out of total loans in PSL, 45% should go to agriculture. मतलब टोटल लोन का 40% एक प्रायोरिटी सेक्टर में, अब उस 40% जो प्रायोरिटी सेक्टर में उसमें 45% जाना चाहिए एग्रीकल्चर में। एंड अमंग टोटल लोन्स टू एग्रीकल्चर अंडर PSL 40% शुड गो टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखिए टोटल लोन्स का 40% जाना चाहिए PSL में, इस 40 का 45% जाना चाहिए एग्रीकल्चर में, इस 45 का 40% जाना चाहिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको 2 से 3 बार वीडियो देखनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड इट। Objectives of PSL is to assure that relatively less developed sectors are not deprived of timely funding. मतलब जहाँ पे ग्रोथ कम है उसको पैसा मिल रहा हो। It also makes sure that cheaper loans are available to vulnerable sectors like agriculture, MSMEs in order to reduce their dependence on money lenders. Also financial inclusion / inclusive growth में आप ये लिख के आएंगे, ये है मेंस का पार्ट। Moral suasion. This is an informal method by which RBI gives instructions to commercial banks to channelize their credit in particular direction and up to a particular amount. There is no authority invoked and banks have the freedom to choose to accept or reject RBI suggestion. क्या होता है देखिए, आपका प्रोजेक्ट का डेडलाइन होगा, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट का डेडलाइन होगा सपोज 10th of May, ठीक है। आपको सर बोल रहे हैं आप 1 मई को कंप्लीट करके दे दो ताकि आप बीच में 9 दिन जो है प्रिपरेटरी लीव ले सको। तो इसमें आप तो 10th मई के पहले भी दे सकते हो, 10th मई को भी दे सकते हो। 1 मई जो दिया गया वो इनफॉर्मल है, वैसे ही है मॉरल सुएशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RBI क्या है? प्रमोट ग्रोथ, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, फिजिकल पॉलिसी में हेल्प करेगा। कंट्रोल इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक का जो काम है। फिजिकल पॉलिसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले हैं इन डिटेल। इन्फ्लेशन आने वाला है, FII FDI आने वाला है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिसी ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग. Inflation targeting was introduced from August 2016, keeping inflation targeted at 4% and allowing for deviation of 2% to manage business cycle. Under inflation targeting, RBI follows 3 possible types of monetary stance: dovish stance, neutral stance, hawkish rigid restrictive policy stance. ये भी PYQ है, कौन से एग्जाम का? I'll tell you. In this, RBI manages liquidity such that इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड एंड ग्रोथ इज प्रमोटेड। मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए ग्रोथ चल रही है। न्यूट्रल स्टैंस, RBI मैनेजेस लिक्विडिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन विदाउट बीइंग एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। हॉकिश, इन दिस केस सेंट्रल बैंक कीप्स रिड्यूसिंग लिक्विडिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज राइज इन प्राइस।
Benefits of inflation targeting. It creates a singular objective for RBI, which will help in better focus on the target. It discourages all speculation in economy. It allows central bank to utilize both money supply and interest rate as policy variable to control inflation. Challenges of inflation targeting. Inflation targeting may not be possible by RBI if inflation is from supply side. However, RBI increased repo rate in 2022 to control inflation by three methods. Reducing inflationary expectations by anchoring them, reducing depreciation of currency by restricting outflow of capital मतलब बाहर देश के बाहर आना जाना, reducing aggregate demand to control inflationary growth. ठीक है. It may result in diluting RBI's focus on maintaining market stability. It might interfere with RBI's ability to intervene in market for practicing sterilization. Sterilization क्या हो गया? If foreigner exchanges $100 for 8,000 rupees, RBI can sell government bonds worth rupees 8,000 in open market to negate the effect of currency inflow. ठीक है. देखिए ये सब जो पॉइंट्स है ये आपके मेंस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. When RBI intervenes by buying or selling government bonds through open market operations to remove impact of outflow or inflow of foreign exchange, then it is called sterilization. Clear? देखिए around 98% candidates will fail prelims. You can fail your next attempt too. ये एक वीडियो है हमारी तरफ से, इसको आपको देखिए. दिस वीडियो कैन सेव योर नेक्स्ट यूपीएससी अटेम्प्ट विद प्रूफ्स. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको देख के आइए.